हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मुंबई के हालात पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, कल हमें दमन से अपडेट दे रहे थे। अजय, अभी मौजूदा लोकेशन आपकी क्या है, वहां के हालात क्या है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, मुंबई के लगभग हर हिस्से पे जो तेज हवा थी, तेज प्रवाह था, तूफान का जो बाहरी हिस्सा था उसका असर पड़ा था। और नवी मुंबई के इलाके में हम मौजूद हैं और जिस तरीके से कल जो तूफान का असर मुंबई में था, पुराना शहर है मुंबई और रिहाइश के जितने भी पुराने इलाके हैं, बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ बहुत सारे पेड़ गिरे। पर क्योंकि मुंबई को आदत है, मुंबई को इस तरीके की चुनौतियों की आदत है, हर साल जब मौसम आता है बारिश का, इस तरीके से तमाम पेड़ गिरते हैं। तो जिस तरीके से रिएक्ट किया प्रशासन ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीएमसी ने, एनडीआरएफ की टीमें भी बुला ली गई थी, तो रात होते होते सब कुछ साफ हो गया है। पीछे अजय ये पेड़ गिर गया है, क्या है तस्वीर, क्या नजारा, जरा दिखाइए। देखिए, ये पेड़ है, जैसा कि कई सारे पेड़ गिरे, तो एक पेड़ ये भी है जो कल जो तूफान था उससे धाराशाही हो गया। अरब सागर की गोद में जो निसर्ग पैदा हुआ था, इसको लेकर तमाम तरह का तनाव और उस बीच ज्यादा जो असर था वो पेड़ों पर पड़ा। जो बड़े बड़े पेड़ थे, तो कुछ छोटे पेड़ भी थे, वो जड़ों से हट गए। और इस तरीके से सड़कों पर, फुटपाथ पर अभी कुछ पेड़ हैं जो बचे हुए हैं, तमाम पेड़ों को हटा भी लिया गया है, रास्तों को खोल भी दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो पेड़ हैं, अभी निसर्ग के कुछ सबूत जो मुंबई की सड़कों पर है बचे हुए हैं। पर बेहद सकारात्मक बात की जो निसर्ग था उसने अपना रास्ता बदला। मुंबई और उसके बाद जो पश्चिमी तट थे उनसे ना जाने की बजाय आगे पीछे के रास्ते से ही गुजर गया। अजय, मैं चाहती हूँ आप लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मुंबई की कई और खबरें भी हमें आपसे जाननी है। मुंबई में आए निसर्ग तूफान से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर को नुकसान पहुंचा है। देखिए, मुंबई से हमारे संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मुंबई में आए निसर्ग चक्रवात से कोविड सेंटर का भी नुकसान हुआ है। मैं अभी बीकेसी में जो कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो उखड़ गए हैं। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो कोई पेशेंट्स थे उनको दूसरी तरफ शिफ्ट किया गया है। करीब 1000 पेशेंट की यहाँ पे क्षमता थी। निसर्ग चक्रवाती को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से सब पेशेंट को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ पे अभी जो नुकसान हुआ है इसका जायजा महापालिका प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन के कर्मचारी ले रहे हैं और आगे जाके ऐसी स्थिति न हो इसलिए उनकी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही मुंबई में बारिश आने वाली है, मानसून आने वाला है और उसको मद्देनजर रखते हुए अभी प्रशासन की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से काम किया जा रहा है। तो महामारी के इंतजामों पर भी इस आपदा ने नुकसान पहुंचा दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तूफान की वजह से कोविड सेंटर को नुकसान पहुंचा तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर निशाना साध लिया। किरीट ने सवाल पूछा है कि ये कैसे इंतजाम थे, कैसे इंतजाम ठप पड़ गए। ठाकरे सरकार का बीकेसी मैदान के ये कोरोना अस्पताल की स्थिति देखो। अभी तो पहला बारिश है, कितना खर्चा हुआ, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और कौन एडवाइजर था। और इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का अपडेट हम आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2560 नए मामले आ चुके हैं और इसी बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 74,860 हो चुकी है। वहीं 2567 मरीज मारे भी जा चुके हैं, मौत हो गई है उनकी। तो 2578 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 32,329 लोग ठीक भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के आंकड़े हमने आपके सामने रखे। तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो शहर है महाराष्ट्र का, मुंबई, उसकी भी तस्वीर जान लीजिए क्या हालात है। यहाँ पर आंकड़े किस तरीके के, कोरोना कैपिटल मुंबई बनी हुई है, ये सब जानते हैं। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 43,492 पर पहुंच गया है। 1,417 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 17,472 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए। देखिए, हमने महाराष्ट्र की और मुंबई की आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना कैपिटल बना हुआ है महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर इस बार शहर के सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव पर भी पड़ने जा रहा है।
महाराष्ट्र नहीं, खासतौर पर मुंबई में तो गणेश उत्सव की ऐसी धूम होती है कि पूरी दुनिया में वो चमक दिखाई देती है। लेकिन इस बार मामला अलग है। तमाम गणेश उत्सव पंडालों ने इस बार त्योहार बेहद सादगी से और छोटे पैमाने पर मनाने का फैसला लिया है। इसीलिए हम खास तौर पर मुंबई वासियों के लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस बार का गणेश उत्सव कैसा होने वाला है। संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट देखिए, जो लालबाग समेत कई इलाकों में तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। जितेंद्र दीक्षित की वैसे हम बता दें, कल से एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। हमें जितेंद्र पर नाज है, उनके काम पर नाज है। हमने मुंबई की खबर आपको अब तक दिखाई, दिल्ली की खबर दिखा देते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले लगातार नई ऊंचाई ले रहे हैं। 24 घंटे में 1513 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी 23,645 हो चुकी है। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 606। ठीक हुए मरीजों की संख्या 9,542 हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, देश की राजधानी का हाल देख लीजिए। तो देखिए, दिल्ली वाले सिर्फ कोरोना से ही परेशान नहीं है, बॉर्डर सील होने से भी परेशान है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद रहते हैं या दिल्ली आना जाना चाहते हैं तो ये खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी है। बॉर्डर सील करने के केजरीवाल सरकार के फैसले का अब अदालत में उस पर सुनवाई होनी है, क्योंकि अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। देखिए, सुनवाई से पहले बॉर्डर सील करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी खबर पर यह रिपोर्ट देखिए। न कोई रोक रहा है, न कोई टोक रहा है। पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन ना तो चेकिंग हो रही है, न ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर की हैं, जहां बुधवार की सुबह गाड़ियां बेरोक टोक आती जाती दिखी। दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर तो लंबा जाम लग गया। तस्वीरों में दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। इसी परेशानी को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया। बॉर्डर सील करने के फैसले पर याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज 11 बजे सुनवाई। दिल्ली सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की सीमाओं को सील करने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सरकार के फैसले के बाद लोगों को ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है। अदालत दिल्ली बॉर्डर खोलने का आदेश दे। आप किसके लिए सील कर रहे हैं? सिर्फ अपनी असफलता को छुपाने के लिए आप इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। बॉर्डर सील, बॉर्डर सील, बॉर्डर सील। अब आप बताइए, एम्स में जो हॉस्पिटल में आएगा इलाज कराने, उसका अरविंद केजरीवाल के से क्या लेना देना? जो आरएमएल में आएगा उसका उनसे क्या लेना देना? जो सफदरजंग में आएगा उसका क्या लेना देना? केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेड का हवाला देते हुए 1 जून को 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर सील किया था। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। हालांकि सरकार ने शुक्रवार तक लोगों से राय मांगी है, जिसके बाद आगे का रुख तय किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंतजार है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली बॉर्डर में क्या हालात है। हमारी सहयोगी सुरभि लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। सुरभि, आप दिल्ली में डीएनडी में हैं या मयूर विहार बॉर्डर में हैं? हालात बताइए। जी, मैं इस वक्त जो हूँ मयूर कुंज के पास, जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। सुबह से ही हम यहाँ पर हैं और ताज़ा तस्वीरें दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो याचिका दायर की गई है हाल फिलहाल में दिल्ली में 28 मई के बाद से ये देखा गया कि रोज़ दर रोज़ जो है 1000 से ज़्यादा मामले कोविड के आने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो है 1 जून को ये फैसला लिया कि बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे। उसके बाद हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑफिस जाने में दिक्कतें आने लगी। अगर इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं पीछे, तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई देगा कि गाड़ियाँ जो हैं अभी क्योंकि ऑफिस जाने का समय है तो गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, चेकिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसी के साथ साथ हम यहाँ पर सुबह 7:30 बजे से मौजूद हैं और सुबह तस्वीरें कुछ ऐसी थी कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन चेकिंग जो है वो नहीं की जा रही थी। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं
जो दिल्ली में काम करते हैं और वो ग्रेटर नोएडा से आते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है और मैं दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 7:30 घर से निकल रहा हूँ। मेरा ऑफिस का टाइमिंग तो 9:30 to 10 है, बट मैं 37 किलोमीटर रन करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं आज दिल्ली में एंट्री कर पाऊंगा कि नहीं। और कभी एंट्री करने देते हैं, कभी नहीं करने देते हैं, कभी यहीं से मुझे रिटर्न जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं। और एक्चुअली क्या होता है, ये पास चेक करने का आई डोंट नो क्या सिस्टम है। पर आपने बताया कि आप मतलब कंफ्यूजन अभी बरकरार है। फिर भी आपकी बातों से साफ है कि लोग थोड़े परेशान तो है ही, लेकिन कंफ्यूजन भी है वहाँ पर। पासेस को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि किस तरीके के हालात है, लेकिन तस्वीरों से अभी साफ है कि उतना क्योस अभी बॉर्डर पर दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है समय जैसे आगे बढ़े स्थिति और ज्यादा खराब हो और वहां जाम लगे। तो एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। अब खबर दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई, जिन पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर बात करें तो 47 और पुलिस वालों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। अब तक दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की इसके चलते जान भी चली गई है। पूरी दिल्ली में अभी भी 150 से ज्यादा इलाके सील हैं और पुलिस दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। यही वजह है कि पुलिस पर इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार कोरोना से इन्फेक्टेड हो रही है।